तीर्थ जो है वो बड़े पवित्र भाव के साथ स्थापित किए गए थे। इसलिए किए गए थे कि इन तीर्थों के माध्यम से सामाजिक उत्थान का केंद्र बने। ये तीर्थ राजतंत्र को मर्यादित करने का केंद्र बने। ये तीर्थ व्यक्तिगत प्राण ऊर्जा के संचार का केंद्र बने। ये तीर्थ इसलिए थे दोस्तों क्योंकि ये तीर्थ पूरे भारत को एक क्षेत्र में एक जगह पर लाने का माध्यम थे, कारण थे सांप्रदायिक एकता का। ये तीर्थ इसलिए थे दोस्तों क्योंकि इन स्थानों पर जो प्राकृतिक और आध्यात्मिक वातावरण था वो व्यक्ति को नई ऊर्जा से सराबोर करता था। इन तीर्थों पर व्यक्ति ऋषियों से मिलकर के आता था। इन तीर्थों पर व्यक्ति साधना के लिए, संस्कार के लिए पहुंचता था। जब उन जमाने में लोग तीर्थ यात्राओं को निकलते थे तो गांवों से होते हुए, शहरों से जत्थे के जत्थे चट्टियों से होते हुए जाते थे। जब जाते थे तो मन में श्रद्धा का भाव होता था, वो श्रद्धा के भाव का संचार करते जाते थे। और जब आते थे तो जो मिला है वो बांटते हुए जाते थे। तो जो तीर्थ की आग थी वो पूरे भारत के अंदर चिंगारी की तरह से फैल जाती थी। आज की तरह के तीर्थयात्री थोड़े ही थे कि जा रहे हैं तो लाउड स्पीकर पे ऐसा गाना बजाते हुए जा रहे हैं कि भगवान शिव सुन लें तो त्रिशूल भी उठाना पड़े, उनको दो चार को भस्म भी करना पड़े, जटाएं भी खोलनी पड़े। आदमी को देते हुए क्या जा रहे हैं तो अनिद्रा देते हुए जा रहे हैं, बेचारे को स्ट्रेस और टेंशन हो गया, दो चार की नींद उड़ गई। प्राण संचार तो क्या कर रहे हैं, प्राण हरण ज्यादा कर रहे हैं। और आदमी गंदगी फैलाते हुए जा रहा है और लौट रहा है तो बियर की बोतलें फैलाता हुआ जा रहा है। तीर्थ यात्रा नहीं है दोस्तों। तीर्थों का उद्देश्य था कि जब जब समाज भटकते थे तो लोग इन स्थानों पर जाकर अपने जीवन के उत्थान की दिशा को तय करके आते थे। दूसरा उद्देश्य होता था कि इन जगहों पर व्यक्ति अपने जीवन में प्राण का संचार करके आते थे। जब व्यक्ति शिथिल हो जाता था, जब उसकी एक साल की ऊर्जा खत्म होने लग जाती थी तो इन स्थानों पर आता था। इन स्थानों पर आकर अपने जीवन की ऊर्जा को लेकर के जाता था। व्यक्तिगत जीवन की प्राण ऊर्जा को संचरित करने के लिए तीर्थों की स्थापना की जाती थी। और उद्देश्य था दोस्तों कि इन स्थानों पर सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, जो लोग बड़े पद पर हैं, बड़े शिखर पर हैं, जिनको समाज को अच्छी दिशा देने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों को दिशा देने का, ऐसे लोगों को मर्यादित करने का काम ये तीर्थ किया करते थे। जितने भी राजा होते थे वो राजा जो है जब भी भटकते थे, जब भी उनको अपने जीवन में दिशा निर्देश की आवश्यकता होती थी तो जाते कहाँ थे? सबसे पहले तो कुलगुरु के पास जाते थे। और कुलगुरु रहते कहाँ थे? तीर्थों में रहा करते थे।